10वीं कक्षा के छात्र मित्रों, आज हम 11वें दिन में दिए गए संवाद को अच्छी तरह से हमें पढ़ना है और उसे उचित आरोह अवरोह के साथ वाचन इन संवादों का करना है तथा व्याकरण के तौर पर दिए गए संवादों के दौरान जो विराम चिन्ह हैं उन्हें भी अच्छी तरह हमें समझ लेना है। और इस प्रकार जो हमें एकांकिका गद्य के जो भाग दिया गया है संकल्पना में वह हमें पढ़ना है। तो देखते हैं, यहाँ पर पहला उदाहरण दिया है, ग्रामीण, लो भाई इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हारा अपने लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। ग्रामीण, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा, वह क्या? तो इस प्रकार यहाँ पर एकांकिका लेखन किया जाता है और उसमें उचित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगला दूसरा उदाहरण दिया गया है एकांकिका का, देखते हैं। नींद परी और यह सुनील, यह घर में 4 की कप प्लेटें तोड़कर और अपनी माँ से पीटकर सोया था। देखिए, यह सुनील क्या है, घर में 4 कप की प्लेटें तोड़कर अपनी माँ से भी उन्होंने क्या किए, पीटकर सोया था। रात रानी इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे सुनील से, तुम्हें सफाई देनी होगी। यानी रात रानी सुनील से कहते हैं कि दंड देना होगा, सफाई देनी होगी, समझे नहीं तो सजा दी जाएगी। नींद परी यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता, यानी यह सुनील अपनी माँ का कहना नहीं मानता। खाने के समय खाना नहीं खाता, यह खेलने के समय खेलता नहीं, पढ़ने के समय पढ़ता नहीं, कोई काम समय पर नहीं करता। रात रानी, जवाब दो सुनील भोलेपन से। अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। देखिए सुनील कैसा बहाना बना रहा है। इस प्रकार यह जो विधा है इसकी वह है एकांकिका। एकांकिका इस प्रकार संवादों का वाचन हम कर सकते हैं और उस प्रकार हम इस संवादों को एकांकिका में दिए गए एकांकी के संवाद को समझ सकते हैं और इस पर कृत्य हम आप करेंगे। देखिए, सुनील के कारनामे, सुनील क्या क्या करता था, क्या नहीं करता था, यह सभी बातें वहाँ पर लिखने। कारनामे, कारण लिखिए। सुनील का जवाब ना देना, क्यों नहीं दे रहा था जवाब? क्योंकि वह किस प्रकार के कार्य नहीं करता था, इसलिए समझ में आया। वह शब्द युग्म शब्द युग्म यानी यहाँ पर मराठी में उसे कहते हैं कि यमक जुळणारे शब्द, उसे हमें इस परिच्छेद से लिखने हैं। संवाद में आए समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची या समान शब्दों के अर्थ रहने वाले शब्दों को इस परिच्छेद से हमें ढूंढकर लिखने हैं। अगला यह गद्य पाठ है। देखिए, एकांकिका है जूलिया, उसके कुछ अंश यहाँ पर दिए गए, पढ़ते हैं। गुरुस्वामी, तो जूतों के 5 रूबल और कट गए और यहाँ 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। देखिए, गृहस्वामी जिसके जूलिया के मालिक है और जूलिया जो एक दब्बू और डरपोक महिला है, जो अन्याय सहने वाली महिला है और उसके मालिक गृहस्वामी है, उनसे क्या वार्तालाप करती देखी, लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती। और यहाँ पर मैंने आपको जो रूबल यानी मुद्रा है, यानी रूसी मुद्रा, रूस देश की वह मुद्रा है, यानी रुपये है। जिस प्रकार भारत के जो पैसे की जो मुद्रा है वह रुपयों में है, उसी प्रकार रूस देश में जो पैसों की मुद्रा गिनी जाती है वह रूबल में गिनी जाती है। तो जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे कुछ कह नहीं पाती। गुरुस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ, तुम्हें यकीन न हो तो दिखाओ डायरी। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए होंगे, यानी आप कह रहे हैं तो आपने पैसे दिए होंगे।
गृहस्वामी खड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिया है, ठीक है। और इस प्रकार यह कहानी का संवाद करते हैं। और इसी प्रकार हमें संवाद के आरोह अवरोह को पढ़ना है, अच्छे भाव समझने, वे उसमें दिए गए व्याकरण को भी हमें समझना है। और इस प्रकार हम इसके आने वाले कृतियाँ करेंगे। संवाद में आई मुद्रा का नाम, देखिए मुद्रा यानी जो पैसों का नाम किस प्रकार आया है, वह जिस प्रकार भारत का रुपये है उसी प्रकार उस देश का मैंने बताया है, वह लिखना है। संवाद में आए पात्रों के नाम, कैरेक्टर, संवाद में कौन कौन से कैरेक्टर है, किसने यह संभाषण दिया हुआ है, उनके नाम। संवाद में आए पात्रों की स्वभाव विशेषता, स्वभाव विशेषता लिखनी है। गृहस्वामी मालिक किसके है, उनका स्वभाव कैसा है, जूलिया कैसी महिला है, यह लिखना है। संवाद में आए विराम चिन्ह, उनके तथा चिन्ह निकालकर उनके नाम यहाँ लिखना है। अवसृजन करने में देखिए, आकाश धरती तथा पेड़ के बीच होने वाली बातचीत की कल्पना करते हुए संवाद आपको लिखना है। पूरक साहित्य पढ़ने के लिए कक्षा 5वीं से 6ठी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आया संवाद पाठों का उचित आरोह अवरोह के साथ आप क्या कर सकते हो, प्रकट वाचन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।